काफल पाको मैनी चाखो उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध पहाड़ी चिड़िया की बोली है, जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध जंगली रसीले फल काफल से जुड़ी है। जी हाँ, उत्तराखंड में रहने वाले लगभग सभी लोगों ने मई और जून के महीने में काफल पाको मैनी चाखो वाली चिड़िया की बोली तो जरूर सुनी होगी। दरअसल उत्तराखंड में मई जून के महीने में एक प्रसिद्ध रसीला फल काफल, इसकी उत्तराखंड के जंगलों में खूब भरमार होती है। यह फल गर्मियों में पाया जाता है और इसका स्वाद खट्टा मीठा रस भरा होता है। काफल को पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है और यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसका उपयोग जूस, रायता और अन्य व्यंजनों में भी किया जाता है। उत्तराखंड में रहने वाले लगभग सभी लोगों का ये मनपसंद फल है। यह फल लगभग 4000 से 6000 फीट की ऊंचाई पर जंगलों में पाया जाता है। यहाँ के लोग जंगलों में जाकर डिब्बों में भरकर इसे लाते हैं। इसी समय एक खास चिड़िया की बोली सुनाई देती है, जो कहती है काफल पाको मैनी चाखो। इसका मतलब है कि काफल पक गए, मैंने नहीं चखा। इस फल से और इस चिड़िया के बोल से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है दोस्तों। यह एक दुखद कहानी है जिसमें एक माँ और उसकी बेटी दोनों ही पक्षी बन गए थे। जी हाँ, और वह बेटी चिड़िया के रूप में ये बोल बोलती है, काफल पाको मैनी चाखो। तो आइए दोस्तों जानते हैं स्वादिष्ट काफल की दिल को छूने वाली ये कहानी। कई साल पहले की बात है। एक गांव में एक महिला और उसकी 6-7 साल की बेटी रहते थे। दोनों एक दूसरे का एकमात्र सहारा थी। माँ खेतों में काम कर किसी तरह घर का खर्च चलाती थी। एक दिन माँ सुबह सवेरे जंगल से घास लेकर आई और घास के साथ काफल भी तोड़ के लाई। बेटी ने जब काफल को देखा तो बहुत खुश हो गई। तभी माँ ने कहा, मैं खेत में काम करने जा रही हूँ, दिन में जब लौटूंगी तब काफल खाएंगे। और माँ ने काफल को एक कपड़े में लपेटकर टोकरी में रख दिया। बेटी दिन भर काफल खाने का इंतजार करती रही। बार बार टोकरी के ऊपर रखे कपड़े को उठाकर देखती और काफल के खट्टे मीठे रसीले स्वाद की कल्पना करती और सोचती कि कब माँ आए और हम ये रस भरे काफल खाएं। जब तक उसकी माँ नहीं आई उसने एक भी काफल उठाकर नहीं खाया। तो आखिरकार माँ आ गई। बच्ची दौड़ के माँ के पास गई और बोली, माँ अब काफल खाएं? तो माँ बोली, थोड़ी सांस तो लेने दे बेटी। फिर माँ ने काफल की टोकरी निकाली और उसका कपड़ा उठाकर देखा तो चकित रह गई। अरे ये क्या, काफल इतने कम कैसे हुए? तूने खाए क्या? बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने तो चखे भी नहीं। गर्मी में काम करके और भूख से परेशान उसकी माँ पहले ही चिड़चिड़ी हुई बैठी और काफल कम दिखने पर उसकी माँ और ज्यादा गुस्सा हो गई। माँ ने उसे बोला कि तूने नहीं खाए तो ये कम कैसे हो गए? बच्ची बोली, माँ मैं सच बोल रही हूँ, मैंने एक भी काफल का दाना चखा तक नहीं है। माँ बोली, झूठ बोलती है। माँ को और गुस्सा आया और माँ ने जोर से बच्ची के सिर पर दे मारा। बेटी रोते रोते कहती गई कि मैंने नहीं चखे, पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। पिटाई से बेटी अधमरी सी हो गई और कुछ देर में उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब माँ का गुस्सा शांत हुआ तो उसने देखा कि उसकी बेटी मूर्छित हो गई और कुछ बोल भी नहीं रही है। माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बच्ची को गोद में लेकर प्रलाप करने लगी। ये क्या हो गया? दुखियारी का एकमात्र सहारा था, वो भी अपने ही हाथ से खत्म कर दिया, वो भी सिर्फ तुच्छ काफल की खातिर। आखिर लाई किसके लिए थी? माँ ने उस काफल की टोकरी को बाहर फेंक दिया। रात भर उसकी माँ रोती बिलखती रही। दरअसल दिन में जब धूप ज्यादा चढ़ने लगती है तो काफल धूप में सूखकर कम होने लगते हैं, क्योंकि काफल में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण वह धूप में सूख जाते हैं। जब माँ को ये सब समझ आया तो उसने भी रोते पीटते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि इसके बाद दोनों पक्षी बन गए और काफल पकते हैं तो एक पक्षी बड़े करुणा भाव से गाता है, काफल पाको मैनी चाखो, काफल पाको मैनी चाखो। काफल पके हैं पर मैंने नहीं चखे। और दूसरी चिड़िया जवाब देती है, पुर पुतई पुर पुर, अर्थात पूरे हैं बेटी, पूरे हैं।